कहते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज़ है। रूसी हमले के बाद अपना देश छोड़कर आई यूक्रेन की एक 22 वर्षीय युवती सोफिया कर्कादिम को ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड शहर में एक परिवार ने शरण दी। जिस वक्त इस परिवार ने सोफिया को शरण देने का फैसला किया, उन्हें मालूम नहीं था कि उनका ये फैसला उनके परिवार को ख़त्म कर देगा। 10 दिन के भीतर ही परिवार के मुखिया और पेशे से सिक्योरिटी गार्ड रहे टोनी गार्नेट को इस युवती से प्यार हो गया, और जिसके बाद इस शख्स ने अपनी 10 साल पुरानी प्रेमिका और 2 बच्चों को छोड़ दिया और सोफिया के साथ अपने माँ बाप के घर रहने लगा। टोनी और सोफिया को गवर्नमेंट रिफ्यूजी होमिंग स्कीम ने मिलाया। ब्रिटेन की सरकार ने यूक्रेन के शरणार्थियों की मदद के लिए गवर्नमेंट रिफ्यूजी होमिंग स्कीम चला रखी है। टोनी ने इस स्कीम को साइन किया हुआ था और वह रिफ्यूजी को घर में रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने गौर किया कि यह प्रक्रिया बहुत स्लो है, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों की मदद करने की ठानी। NHS ड्रॉप इन सेंटर में काम करने वाले टोनी की दोस्ती फेसबुक के जरिए सोफिया से हुई। उन्होंने ऑफर दिया कि वे सोफिया के ब्रिटेन स्पॉन्सर बन सकते हैं। 4 मई को सोफिया मैनचेस्टर पहुंची और फिर टोनी और लोर्ना के साथ वेस्ट यॉर्क्स में रहने लगी। मुझे लगा कि ये फैसला बहुत सही है। किसी मजबूर को छत देना और जरूरतमंद की मदद करना ही तो हमारा धर्म है। सोफिया की खूबसूरती में पागल टोनी ने 10 साल पुरानी प्रेमिका से रिश्ते तोड़े। सोफिया के घर में आते ही टेंशन शुरू हो गई। पहले दिन से ही सोफिया खुले गले वाला टॉप और छोटे छोटे कपड़े पहन टोनी को रिझाने में लग गई। 2 ही दिन में टोनी और सोफिया के साथ जिम जाना और एकांत में अंतरंग समय बिताना भी शुरू कर दिया। लोर्ना को दोनों के संबंधों की खबर पड़ोसी से पता चली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टोनी सोफिया के प्यार में बुरी तरह से पागल हो चुका था। सोफिया से मुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। हम एक दूसरे को छूने और सहलाने का बहाना ढूंढते थे। ये बहुत मजेदार था। इस बात से लोर्ना को जरूर बुरा लगता होगा। एक दिन तो लोर्ना ने गुस्से में मुझे कह भी दिया था कि मैं हर समय सोफिया के आगे पीछे क्यों घूमता रहता हूँ। टोनी ने घर में जगह बनाने के लिए 6 साल की बेटी को अपने कमरे से हटाकर दूसरी बेटी के कमरे में शिफ्ट कर दिया। यह सब लोर्ना के मना करने के बावजूद किया गया। बाद में लोर्ना ने सोफिया को घर छोड़कर जाने के लिए कहा, लेकिन तब तक टोनी और सोफिया को एक दूसरे से अलग करना मुश्किल हो गया। लोर्ना कभी नहीं चाहती थी कि हमारे घर में रेफ्यूजी आए, क्योंकि इसकी वजह से बेटियों को एक रूम में शिफ्ट होना पड़ता। लेकिन हम दोनों को पास आते देख उससे रहा नहीं गया। एक दिन लोर्ना ने सोफिया को बहुत डांटा। इसकी वजह से वह रोने लगी। लोर्ना ने कहा कि सोफिया इस घर में अब और नहीं रह सकती हैं, जिसके बाद मेरे अंदर कुछ हलचल हुई। मैंने लोर्ना को कह दिया कि वह जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। मैं सोफिया को नहीं छोड़ सकता हूँ। टोनी ने अपना बैग पैक किया और सोफिया के साथ अपने माँ बाप के घर में शिफ्ट हो गया। सोफिया का कहना है कि इन सब की जिम्मेदार लोर्ना है। लोर्ना का लगातार टोनी पर शक करना, उसे परेशान करना, इन सब बातों ने ही टोनी और मुझे करीब ला दिया। वो बार बार कहती रहती थी कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, जबकि उस समय ऐसा कुछ नहीं था। इन सब की जिम्मेदार लोर्ना है, मैं कोई घर तोड़ने वाली नहीं हूँ। वहीं लोर्ना के एक दोस्त ने कहा कि लोर्ना इस घटना से पूरी तरह से टूट चुकी है। वह टोनी के साथ 10 सालों से थी, लेकिन 10 दिनों के अंदर ही उसके परिवार के टुकड़े हो गए। वे मुश्किल से एक दूसरे को जानते थे। ये पागलपन है। टोनी ने उस औरत के लिए घर छोड़ दिया जिसे वह सिर्फ 10 दिनों से जानता था। सोफिया के आने से पहले हमारा परिवार सुखी था। पंजाब केसरी के लिए मनीष शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।